बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कराची का सिविल अस्पताल भी चोरों के निशाने पर। न्यूरोलॉजी ओपीडी से लाखों रुपए की कीमती मशीनरी चोरी। चोर ओपीडी में सीमेंट की जालियां तोड़कर दाखिल हुए। तोड़फोड़ की 2 रोज सरकारी छुट्टी की वजह से ओपीडी बंद थी। आज ओपीडी खुलने पर सामान गायब होने पर इंतजामिया ने सिक्योरिटी तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल। देखा कि यहाँ पर खबरें गर्दिश करें कि चोरी की वारदात रिपोर्ट हुई है, तो इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूरोलॉजी ओपीडी में, जहाँ पर ये चोरी की वारदात रिपोर्ट हुई थी। मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो यहाँ से चोर जो है यहाँ से दाखिल हुए थे। चोर अस्पताल इंतजामिया जो है उनके मुताबिक जो चोर थे वो हीरोइनजी थे, और यहाँ पर साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिरिंजेस के पैकेट्स पड़े हुए थे, जिसमें से वो भी आधे से ज़्यादा यहाँ पर से गायब हैं, जबकि बॉक्सेस भी इसी तरह खुले पड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पर जो पंखे वगैरह लगे हुए थे अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक, उनका ये कहना है कि पंखे वगैरह जो है वो यहाँ से गायब हुए हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया इस बात से बिल्कुल डिनाई करी है कि यहाँ पर जो है पंखे भी गायब हुए हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ से कुछ भी गायब नहीं हुआ, जस्ट एक पंखा था जो कि गायब हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे आके विजिट किया तो पता चलता है कि यहाँ पे 2 पंखे भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ की जो मेंटेनेंस की टीम है उनके मुताबिक यहाँ के जो बेसन था वो भी यहाँ से हीरोइनची जो है लेके वो फरार हो गए थे। साथ ही साथ आप मेरे कैमरामैन दिखा सके तो अभी ओपीडी है, और ओपीडी की हालत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह की ओपीडी कैसे हो सकती है कि एक बड़े अस्पताल में जहाँ पर ओपीडी की ये सूरत हाल है कि जो मरीज़ यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पे मरीज़ जो है मज़ीद इस सूरत हाल को देख कर मज़ीद बीमार हो जाएगा। और यहाँ पे साथ यहाँ पे जो ओपीडी का आप देख सकते हैं कि ये स्टोर रूम बनाया हुआ है, गैलरी बनाई हुई है, जहाँ पे पूरा कबाड़ साइड में यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लोगों जो आते होंगे उनको भी शदीद मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ता होगा। जबकि यहाँ देख सकते हैं आप कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पे भी जो पंखे वगैरह लगे थे वो भी सब यहाँ से गायब हैं, और अभी जो है यहाँ पर मरम्मत का काम जारी है। जबकि उस जो ब्लॉक वहाँ पर टूटा हुआ है उसको कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द उस ब्लॉक को जो है वो बंद कर दिया जाए, ताकि किसी भी दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल से ना देखने में आ सके। उस साथ साथ अस्पताल के इंतजामिया का उनका यही कहना है कि यहाँ से कोई चीज़ गायब नहीं हुई। जबकि जब हमने यहाँ पे विजिट किया तो यहाँ पे पंखे भी नहीं लगे हुए, साथ ही साथ बेसन भी यहाँ से लेके गायब हो गए। जबकि ओपीडी की जो हालत है न्यूरोलॉजी ओपीडी की हालत वो भी बहुत ही बदतर है। यहाँ पर अगर इंतजामिया की बात की जाए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि चोरी की वारदात नहीं हुई, जबकि यहाँ पे खुद देखने में अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे चोरी हुई है और काफ़ी तोड़फोड़ भी जो है की हुई है। जबकि ओपीडी का जो गेट है वो भी टूटा हुआ है। जी, सिंध के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल कराची की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। चोर न्यूरोलॉजी ओपीडी की सीमेंट की जालियां तोड़कर दाखिल हुए और ओपीडी में तोड़ फोड़ की। चोर पंखे बेसन लेकर फरार हो गए। अस्पताल इंतजामिया का इस पर कहना है कि कोई सामान चोरी नहीं हुआ। मजीद उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। देखो, हमारे पास एक न्यूरोलॉजी ओपीडी है जो हमारे ओपीडी सेक्शन के पीछे आती है, साथ ही है पर उस पिछली साइड पे है। वहाँ से कोई हीरोइनजी वगैरह उसने हमारी खिड़की तोड़ी है, हमारी उसमें से कोई चीज़ नहीं गई है। हमने वो सब चीज़ें देखी है, हर चीज़ पड़ी है। खिड़की ज़रूर तोड़ी है, उसमें पंखा नीचे गिरा है, ये गिरा है, जो बाकी इसमें चोरी कोई नहीं है। हमने सिक्योरिटी एमएस को बता दिया है कि इंक्वायरी कर रहे हैं, और हमने पुलिस को भी कह दिया है कि वो इंक्वायरी करें क्या चीज़ है, क्यों हुआ है। हम ज़ाहिर है एक छोटा वाक़या है, ये फ्यूचर में कोई बड़ा नहीं हो, हम उनके लिए सिक्योरिटी अलर्ट कर दिए, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले उनको भी बुला दिया है, तो फ्यूचर में ये नहीं। बिल्कुल कैमरे वगैरह न सकते, पर उसमें हमारे को कहीं ये नज़र नहीं आ रही है कि कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, और पुलिस के मुताबिक क्या कार्रवाई चल रही है वहाँ पर? फिर पुलिस अभी उनको हमने लेटर दे दिया है, वो उनको देख रही है, वो तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, वो हमने दे दिया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में पुलिस मुकाबले की तहकीकात जारी हैं। ब्लैक करोला गैंग के डकैतों की जानिब से इस्तेमाल होने वाली करोला सलाउद्दीन नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जो है वो सिंधी मुस्लिम पर जो है पुलिस मुकाबला पेश आया है। गाड़ी को जो है वो अभी फिरोज़ाबाद थाने मुंतकिल कर दिया गया है। ये वो गाड़ी यहाँ पर पार्क की गई है। बताया ये जा रहा है एसएसपी ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक जो है वो ये डकैत गैंग जो है वो घरों के अंदर डकैती की वारदातें करता है। जो गिरफ्तार मुलजिम है अताउल्ला, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है सामने आया है। पहले वो शारा फैसल और में भी थाने में भी बंद होकर जेल जा चुका है, जबकि मुलजिम अताउल्ला जो गिरफ्तार हुआ है वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्वस रह चुका है। जबकि कहा यह जा रहा है ये जो गाड़ी पे नंबर प्लेट लगी हुई है BES 734
ये 2015 का जो है वो मॉडल है और ये सलाहुद्दीन नामी शख्स के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी डकैतों के पास कैसे आई, क्या इसका बैकग्राउंड है, इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर जो है वो डकैत सवार थे। ये ब्लैक करोला गैंग बताया जा रहा है। अब ये गाड़ी डकैतों की है या ये स्क्रैच हुई हुई है, क्योंकि गाड़ी से जो है वो 2 जाली नंबर प्लेट भी जो है वो बरामद हुई है। ये वो गाड़ी है जिसको पुलिस अभी जो है जाए वक्फा से जो है वो लेकर अभी थाने आई है और यहाँ पर आकर जो है वो बाकायदा तौर पर इस गाड़ी के हवाले से भी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। नंबर प्लेट जो लगी हुई है इसका रिकॉर्ड जो आया है उस रिकॉर्ड के मुताबिक कहा ये जा रहा है ये 2015 का मॉडल है और सलाहुद्दीन नामी जो शख्स है उसकी ये गाड़ी है। फ़िलहाल जो है वो इस वाक़ये के अंदर एक डकैत हलाक हुआ है जिसकी शनाख्त जो है वो इमरान के नाम से हुई है, जबकि एक अताउल्ला और दूसरा जो 2 उसके साथी जो है इसके अंदर गिरफ़्तार हुए हैं। जबकि एसएसपी ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख का ये कहना है कि इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। मज़ीद में अगर आपको बताऊँ तो ये भी कहा जा रहा है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है। इमरान जो है डकैत वो हलाक हुआ है। मोहम्मद अताउल्ला वल्द अल्लाडिनो और मोहम्मद हमज़ा वल्द मोहम्मद असलम जो है गिरफ़्तार हुए हैं, जबकि शाहिद नामी डकैत जो है वो फ़रार हुआ है। फ़िलहाल उस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। दोनों से इस वक्त हम फिरोज़ाबाद थाने में मौजूद हैं और फिरोज़ाबाद थाने के अंदर दोनों डकैतों से एसपी जमशेद कोटर फरहत कमाल जो है वो ख़ुद मौजूद हैं और तफ्तीश कर रहे हैं। उन्हीं की तफ्तीश के ज़रिए जो है वो जो फ़रार हुआ है डकैत उस तक पहुँचा जाएगा और मज़ीद इस गैंग का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितना रुकनी गैंग है और कितने इसके पीछे मज़ीद मुल्ज़िमान जो है मुलव्वस हैं। जी, अब आपको बताएं कि मोहब्बत की एक और कहानी इबरतनाक अंजाम तक पहुंच गई। सऊदाबाद की निमरा और तौंसा शरीफ के शाहरुख की लव स्टोरी तलाक पर इख्तिताम को पहुंची। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान मिनहास। कामरान, बताइएगा किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं एक दूसरे की जानिब से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता साल जो है 20 अप्रैल 2022 में जो है निमरा काज़मी जो सऊदाबाद कराची की रिहायशी है वो तौंसा शरीफ चले गई थी और शाहरुख नामी लड़का जो वहाँ का रिहायशी था उससे शादी कर ली थी और निमरा काज़मी की जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर कराची पुलिस ने तौंसा शरीफ में कार्रवाई करते हुए निमरा को भी बाजियाब कराया था और शाहरुख को भी। उसके बाद जो है शाहरुख को जो है जेल भेज दिया गया था, लेकिन निमरा काज़मी की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की और वो शाहरुख से बहुत मोहब्बत करती है, जिसके बाद ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुआ और बहुत ज्यादा इस पर जो है बातचीत भी होती रही। बाद दोनों खानदानों ने जो है इस हवाले से बातचीत की और दोनों खानदान इस पे एग्री हो गए थे कि निमरा काज़मी और शाहरुख को जो एक साथ रहने दिया जाए, जिसके बाद निमरा काज़मी शाहरुख के साथ तौंसा शरीफ में रिहाइश पजीर थी। लेकिन जो है अब जो चीज सामने आई है, तलाक दे दी गई है शाहरुख की तरफ से निमरा काज़मी को और उसकी जानिब से ये इल्जाम आयद किए गए कि निमरा काज़मी जो है उसके साथ उसने निभा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन निमरा काज़मी जो है उसके साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं करती थी और एक घरेलू जिंदगी जिस तरह से नहीं गुजार रही थी, जिसकी वजह से वो निमरा काज़मी को तलाक दे रहा है। इस हवाले से निमरा काज़मी के घर वालों से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि शाहरुख के घर वाले और शाहरुख जो है निमरा काज़मी से जो है गलत किस्म के काम लेना चाहते थे, जिसकी वजह से निमरा काज़मी ने जो है तलाक का मुतालबा किया था और तलाक हो गई और निमरा काज़मी जो है कराची पहुंच चुकी है। तो यकीनी तौर पर एक मोहब्बत की दास्तान का इबरतनाक अंजाम सामने आया है। सोशल मीडिया पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, मीडिया पे भी ये चीजें चलती रही, कोर्ट में भी केसेस हुए और हर जगह जो है शाहरुख और निमरा की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि वो एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। लेकिन अफसोसनाक अंजाम तलाक की सूरत में जो है सामने आया है और इस वक्त जो है निमरा काज़मी कराची में अपने घर में मौजूद है, जबकि शाहरुख जो है तौंसा शरीफ में मौजूद है। जी, निमरा काज़मी कराची आ चुकी हैं और मोहब्बत की दास्तान का इबरतनाक अंजाम हुआ है। कामरान मिनहास हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी के दौरान सरमायाकारों की जानिब शेयर्स की खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। मार्केट ने 24 माह बाद 48,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। अयाज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि आज सुबह से जो है हम अपनी अपडेट दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आज सुबह से तेज़ी देखी जा रही है, जिसका रुझान अब क्योंकि मार्केट क्लोजिंग की तरफ जा रही है, तब भी हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 1000 पॉइंट्स के करीब जो है मार्केट ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है और अपना 48,000 की जो सतह है उसने मेंटेन किया है। उसकी जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एनालिस्ट भी मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर हैं अमीन यूसुफ। उनसे जानते हैं कि मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स रहे आज पूरे दिन के हिसाब से। अगर देखें मार्केट ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्या वजूहात रही? देखिए रीज़न्स तो बहुत सारी, एक तो फंड आ रहा है उसकी वजह से भी है, प्लस एक चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं और आज जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन सरप्राइज़ है कि इसके बावजूद भी मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और 48,000 के लेवल 2 साल बाद हमने ये देखा। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर हो सकती है। प्लस एक फॉरेन इन्फ्लूज भी यहाँ देखने में आ रहे हैं। ऑयल सेक्टर जो आज पूरा लाइमलाइट रहा है, ऑयल है, सीमेंट है, उसमें काफ़ी एक्टिविटी देखने में आई है, तो उसकी वजह से भी इंडेक्स जो है काफ़ी राइज होता है। तो एक तो ये कि सर्कुलर डेट का भी है कि सर्कुलर डेट का 400 बिलियन का जो है वो गैस का वो इशू होगा। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट्स जो गैस की कंपनीज उठाएंगी तो ऑब्वियसली उसमें भी बाइंग देखने में आ रही है। और लग रहा है कि अब एक और चीज़ है जो ट्रिगर करेगी कि इलेक्शन की डेट अगर आ जाती है, जैसे इकोनॉमिक वाइज तो हम बेहतर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फर्दर और आ जाती है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट और जो है अपने लेवल बरकरार रखेगी। और प्लस ये कि इसमें एक और चीज़ भी है कि फर्स्ट को जो है अगस्त को एक माइनिंग की सेमिनार भी है, तो माइनिंग से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आपको आगे जाके मिल सकती है। तो लग रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ जो है मार्केट में आ रही हैं और मार्केट उसको कैश कर रही है। अगर आज मॉनेटरिंग पॉलिसी में कोई रद्द-बदल नज़र आता है, लेट्स से कि जैसे IMF का दबाव है कि मार्केट पॉइंट्स को बढ़ाया जाए, जो बेसिस पॉइंट्स हैं, अगर उसमें कोई भी रद्द-बदल है, कल मार्केट क्या इसी सेंटिमेंट्स में नज़र आ रही है या आपको लगता है करेक्शन की तरफ जाएगी? देखिए पूरी दुनिया को पता है कि आज मॉनेटरी पॉलिसी और सबको पता है कि 1% का रेट बढ़ सकता है। इसके बावजूद आप मार्केट में जो इतनी राइज देख रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को पता है ये डिस्काउंट हो चुका है। और अगर नहीं होगा फर्स्ट करके कोई स्टेबल रहता है तो फर्दर आप इसका मार्केट में इम्पैक्ट देख सकते हैं। लग नहीं रहा है कि इस पर कोई मार्केट में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मार्केट अब दूसरी न्यूज़ों पर चल रही है, फ्यूचर न्यूज़ पर मार्केट चल रही है। तो ये मेरे ख्याल में न्यूज़ मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। तो आपको लगता है 50,000 की हद इसी हुकूमत के दौर में हम 50,000 का जो इंडेक्स है उसको टच कर जाएंगे? देखिए ये बड़ा आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया। इस हुकूमत में 50,000 तो ये तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। देखिए मार्केट ने 53,000 का लेवल भी बनाया, 1000 में 6,000 का इंडेक्स भी था 2008 में। तो मार्केट ने जो अपना हाई है ना उसको भी ब्रेक करेगी, ये कह सकते हैं कि वो। लेकिन मसला कि न्यूज़ है, कोई ख़राब न्यूज़ आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कोई इंडेक्स की 100% कोई इंडेक्स टाइम आउट नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता, और मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता। ये तो वक्त ही बताएगा। और न्यूज़ जो होती है वो न्यूज़ के ऊपर मार्केट चल रही होती है। ठीक, जैसे कि अमीन यूसुफ जो कि साबिक डायरेक्टर PSX हैं, उनका यही कहना है कि मार्केट जो है वो क्योंकि किसी खबर पे तो चल सकती है लेकिन इसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन अगर ऐसी ही अच्छी खबरें आती रही तो मार्केट के अंदर जो है मजीद मोमेंटम जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये अपनी जो 50,000 की हद है उसको भी अबूर कर सकता है। जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि मार्केट इसी हुकूमत दौर के अंदर जो है 52 और 53,000 की हद को जो है उसने अपना एक रिकॉर्ड हाई बनाया हुआ है। हो सकता है कि ये अगर हुकूमत रहती है और कुछ दिनों में मजीद अच्छी खबरें, जैसे कि माइनिंग को लेके एक अच्छी खबर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेके एक अच्छी खबर है, ये तमाम, और अगर शरह सूद में आज इजाफा नहीं किया जाता और ये कोई रद्दोबदल नहीं होता तो ये भी एक अच्छी खबर होगी। और कल जैसे कि चाइना के नायब वज़ीर आज़म का भी जो इस वक्त इस्लामाबाद में एक बैठक हो रही है और CPEC के 10 साल मुकम्मल होने के ऊपर जो है ये तमाम तकरीबात की जा रही है। उनके साथ 3 मजीद वजीर भी बताए जा रहे थे कि जो कि आ रहे हैं, चाइना से आए हैं। और ये तमाम चीज़ों के ऊपर अगर एक के बाद एक मईशत को लेके अच्छी खबरें आई तो यकीनन स्टॉक मार्केट जो है वो अपने लेवल हाई तक जा सकती है और वो अपने तमाम पिछले रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए मजीद, जिस तरीके से हमने देखा कि सरमायाकार बहुत मोहतात अंदाज के अंदर जो है मार्केट के अंदर सरमायाकारी कर रहे थे। और जो शेयर्स की कीमतें जो सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो इसके अंदर आज के दिन में जो रिफाइनरी का सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर के ऊपर बात की जा रही है, बहुत अच्छा आज का दिन रहा सीमेंट सेक्टर के लिए। साथ साथ IT के सेक्टर के ऊपर भी जो है वो फोकस किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी एक अच्छी खबरें दे सकता है। और साथ साथ फूड एंड जो दूसरा सेक्टर है फूड के हवाले से, यानी कि राइस एक्सपोर्ट के हवाले से भी एक अच्छी खबरें मार्केट में आ रही हैं, क्योंकि दूसरे हमारे
हमारे जो ममालिक हैं उनकी तरफ से जो है वो फ्लड की वजह से जो है उनकी एक्सपोर्ट रुकी है, और हम पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने चावल को बैरूनी मंडियों में भेज के जो अच्छा ज़रा मुबादला कमा सकता है। तो ये तमाम खबरें ऐसी हैं जो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर रही हैं, जिसकी वजह से अभी तक उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट देखने में आ रही हैं और मार्केट जो है वो अपना बूम बनाते हुए रोज़मर्रा हम यही देख रहे हैं। तकरीबन पिछले हफ्ते से अब तक जो है वो मार्केट के अंदर तकरीबन 7 से 8 हज़ार पॉइंट्स का जो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये तसलसल अगर जारी रहा तो ये यकीनन मार्केट के अंदर सरमायाकार मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट डालने के बाद जो है ये तमाम ब्रेक्स बना सकते हैं। जी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान देखा गया है, 48,000 की सतह अबूर कर गया है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे अयाज राना, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में जहां कई मकामात पर बलाई गुजरगाहें खस्ता हाली का शिकार हैं, तो वहीं कुछ नामुकम्मल भी हैं। यूसुफ प्लाजा पर बलाई गुजरगाह ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी है। शहरी जान पर खेल कर सड़क क्रॉस करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसफ। अच्छा, बिल्कुल कराची वो शहर है जहाँ पर टूटी सड़कें, कचरे से लबालब भरे नाले और नामुकम्मल बलाई गुजरगाहें आपको कसरत से मिल जाती हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ यूसुफ प्लाजा शाहराह पाकिस्तान पर, और जिस पेडिस्ट्रियन ब्रिज बलाई गुजरगाह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इसकी सीढ़ियाँ तो बन चुकी हैं और इसके दूसरे सिरे पर भी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज बिल्कुल नामुकम्मल है और ये इतनी मसरूफ़ तरीन शाहराह है। इस तरफ रिहायशी इलाके हैं, जबकि दूसरी तरफ एक निजी अस्पताल भी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को सड़क क्रॉस करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, कब से ये ब्रिज नामुकम्मल है और कितनी मुश्किल होती है? सर, ये जो बना हुआ है, ये पूरा पुल बनाया ही नहीं गया। ये जैसे बना हुआ है, ये ऐसे ही पुल बना हुआ है, और लोगों को रोड, ये आप देख रहे हैं मेरे राइट के ऊपर और लेफ़्ट के ऊपर जो है दोनों तरफ रोड चल रहा है, और रोड क्रॉस करने में ये काफ़ी हादसे होते हैं और वाक़ई होते हैं। इंसान रोड पार नहीं कर सकता, जैसे शाहरा फैसल पे इंसान रोड क्रॉस नहीं कर सकता, और ऐसे यहाँ पे भी रोड क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पे गाड़ियों की इतनी रश होती है। बाज़ औक़ात जो है यहाँ पर हादसात भी रौनुमा होते हैं। उनका यही कहना था कि ये बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ से सड़क को क्रॉस करना, क्योंकि इस ब्रिज को कभी मुकम्मल बनाई गया। ज़रा इस तरफ दिखाएं, ये देखें, एक माजूर आदमी जो है वो सड़क क्रॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिज ही नहीं है। जिस तरीके से जान पर खेल के सड़क क्रॉस करते हैं, तो इस ब्रिज को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। जी, अब आपको बताएं कि मौसम गर्मा की तातीलात इख्तिताम को पहुंच गईं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल 1 अगस्त से खुलने जा रहे हैं, लेकिन लियारी के MM सादिक सरकारी स्कूल की टूटी छत ठीक ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी बिल्कुल, तमाम स्कूल्स की मौसम गर्मा की तातीलात जो हैं वो अपने इख्तिताम पजीर हैं और 1 अगस्त से जो हैं वो तमाम स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी में MM सादिक प्राइमरी जो है वो सरकारी स्कूल के सामने। मेरे कैमरामैन अगर साजिद आपको दिखाएं कि ये स्कूल की जो है वो छत जो है वो पानी की बाइस जो है वो खस्ता हाली के बाइस गिर गई, और जिस वजह से जो है वो ये असम्बली ग्राउंड में जो है वो ये खस्ता हाली जो है वो हो गई। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम जारी है। लेकिन इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़रीना जाफ़र, जो यहाँ की इंचार्ज हैं। इनसे जानते हैं कि मुझे बताइए कि क्या वजूहात है, क्यों गिरी ये छत और क्या मामला है? ये स्कूल तकरीबन आपको पता है गवर्नमेंट के स्कूल बनते हैं तो चंद सालों में वो डैमेज हो जाते हैं। बहरहाल ये स्कूल थोड़ी थोड़ी खस्ता हाली की तरफ जा रहा था। फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद बारिशों का मौसम आया, ईद की छुट्टियाँ आईं और मुहर्रम की छुट्टियाँ आईं, इस वजह से ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मज़दूर हैं वो काम जल्दी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे ठेकेदार से और हमारे बड़े ऑफिसर सबसे राब्ते में हैं, ये राब्ता हो रहा है और काम भी हो रहा है इंशाल्लाह। सिर्फ हमारा काम नहीं, हमारे स्कूल का काम वर्क नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन का ये जो काम है लियारी के सब स्कूलों में हो रहा है। अभी आप देखें, आप जाइएगा तो और स्कूलों में ये वर्क चल रहा है, स्टार्ट है, कहीं मुकम्मल हो चुका है, कहीं मुकम्मल होने के मराहिल में है। तो हमारा स्कूल भी तकरीबन इसी तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो ही जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ज़रीना जाफ़र का कहना है कि 2 माह कबल जो है वो ये छत गिरने का जो है वो वाक़या पेश आया था, लेकिन अब जो है वो मज़दूर लगे हुए हैं और जल्द अज जल्द जो है वो इस काम को जो है वो ख़त्म किया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई शुरू कर सकें। अभी जो है वो फ़िलवक्त जो है वो बच्चों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि 1 अगस्त से जो स्कूल्स खुलेंगे बच्चे दूसरी बिल्डिंग में पढ़ सकेंगे। जी
राशिद मिन्हास रोड पर लकी वन मॉल के करीब आवाम की सहूलत के लिए बनाई जाने वाली बलाई गुजरगाह का काम 1 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। इलाका मकीन जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने पर मजबूर हैं। तफसीलात बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, शहर कराची में मसाइल का अंबार होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ हुकूमत वक्त की जानिब से अवाम उन्नास की सहूलत के लिए जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं उनकी संगी बुनियाद तो रखी जाती है, लेकिन उन्हें पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जाता। इसकी हालिया मिसाल लकी वन से जो मुंसलिक सड़क है उस पर भी मिलती है, जहाँ पेडिस्टल ब्रिज को बनाया जा रहा है लेकिन मुकम्मल उसकी जो पाया तकमील अभी तक नहीं हो सकी और इसको 1 साल का अरसा भी गुजर चुका है। मेरे कैमरामैन अगर आपको पैन करके दिखाएं तो ये जो सड़क है, ये सड़क एक जानिब सोराबकोट से आ रही है जबकि दूसरी जानिब ये सड़क शाहराह फैसल तक जा रही है। और इस सड़क पे शादो नादिर हमें 2 से 3 ही जो पेडिस्टल ब्रिज हैं वो देखने को मिलते हैं, जबकि ये जो पैच है, इस पैच पे जो ट्रैफिक की जो रवानगी है वो रवा दवा रहती है और यहाँ पे जो ज़रूरत है पेडिस्टल ब्रिज की वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। आवाम जो है वो रोड जो है ख़तरा मोल करके वो रोड क्रॉस करती हुई नज़र आती है। सवाल ये है कि जब ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं, इनकी तारीफ़ भी की जाती है कि जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल क्यों नहीं होता। ये पेडिस्टल ब्रिज वक्त पर अगर मुकम्मल कर लिया जाए तो कितनी जो जानें हैं आवाम की वो महफूज रह सकें और कोई भी ट्रैफिक का जो हादसा है वो इस पैच पे होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्रैफिक की वजह से जो लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं रोड क्रॉस करते वक्त, वो पेडिस्टल ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे और एक जानिब से दूसरी जानिब रोड क्रॉस करते हुए नज़र आएंगे। अनुभवी पार्क नासिमाबाद में MM बेग क्रिकेट समर कैंप का आज आखिरी रोज़ है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अन्नू भाई क्रिकेट ग्राउंड नाज़िमाबाद में, जहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है और इन बच्चों को माहिर कोच जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं रिजवान काजी साहब। रिजवान साहब, किस तरह देखने, क्या फोकस है, क्या इनको एक फॉर्मेट होता है इनको टीच करने का? बिस्मिल्लाह, बच्चों के साथ खेल, बच्चों को देखने में हमें नए टैलेंट बच्चे सामने आते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उनको देखते समझते हैं ताकि बच्चों को हम ट्रेन कर सकें। वो आगे जाने को स्केप बनाते हैं, उनको स्कोप बनाते हैं ताकि वो उनकी बेसिक सही करते हैं। उस बेसिक से वो फिर आगे अगर ट्रेनिंग लेते हैं, वो ट्रेनिंग के बाद फिर वो अपने आप को देखते हुए आगे वो किस तरह आगे जाके अपने आप को कर सकते हैं। वो हमारी पूरी कोच, सब की कोच है, सादे भाई हैं, हम सब की कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे को ट्रेनिंग मिले। MM बेग क्रिकेट अकेडमी में शाज़ेब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हम उनसे ही बात करते हैं, ये भी बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं। शाज़ेब, क्या एक फॉर्मेट क्या होता है बच्चों की कोचिंग करने? फॉर्मेट एक्चुअली यही है कि ग्रास रूट जो बिल्कुल रॉ बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे लाते हैं पहले और उनमें से देख के फिर उन पे काम किया, उनकी छोटी जो स्किल्स होती हैं उनको थोड़ा सा डेवलप किया जाता है, उस पर काम किया जाता है ताकि जो आगे जैसे अंडर 13 लेवल है, अंडर 16 लेवल है, इसके लिए प्लेयर्स कम्पिटिटिव क्रिकेट में जाएँ और परफॉर्म कर सकें। सुना अपने के कोचेज़ कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा बेसिक चीज़ें सिखाई जाएँ, उनकी जो स्किल्स है उसमें इजाफा किया जाए और ये बच्चे ताकि मुस्तकबिल में एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर सामने आएँ और अपने इलाके का, जोन का, शहर का नाम रोशन करें। जी।